हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दिशा लव टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट होगा। थाती का कोई मैटर नहीं है, कोई जोड़ी, कोई जेंडर, कोई साइन का कोई मैटर नहीं है। वीडियो टाइमलेस है और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। आज की रीडिंग है कि क्या आपके पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। मिस करने का मतलब ये नहीं होता कि ये नोट कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या मूव ऑन वाली सिचुएशन है, या फिर मिस करने का मतलब होता है कि चाहे हाल ही में रिलेशन बना हो, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, या फिर बहुत पुराना हो। रीज़न यही है कि सवाल यही रहेगा कि क्या आपके पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। तो आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। और अगर जो ध्यान करने में प्रॉब्लम हो रही है या विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे, काफ़ी टाइम हो गया है, कोई बात नहीं। उनका नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार लीजिए और उनका ध्यान कीजिए। चलिए जल्दी से पर्सन की बात आती है, मिस करने की बात आती है, बड़ी मुस्कुराहट फेस पर आ जाती है। और याद करने की बात आती है तो लड़ाई झगड़ा याद करते हो आप लोग। ऐसा क्यों करते हो भाई? लड़ाई झगड़ा याद नहीं करना चाहिए। कुछ पल अच्छे बिताए होंगे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, वो पल याद करने चाहिए। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, ये तो जीवन का एक पहलू है। लड़ाई झगड़े से ही पता चलता है कि हम कितने पानी में है, हमारा रिलेशन कितने पानी में है। चलिए यूनिवर्स से लेते हैं आंसर। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या उन्हें आज भी मिस करते हैं तो क्यों? ठीक है ना, मैंने क्यों भी निकाल दिया है। प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 8 ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई किया है। पॉसिबल है, इंसान पॉसिबल है। यूनिवर्स गाइडेंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनको क्यों मिस करते हैं। देखो क्यों का रीज़न बहुत सारा आया है, मैंने लिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आंसर देने की इच्छा थी। ठीक है, क्यू में 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 19 द सन। ओके, रीडिंग लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बात क्या है, सॉरी। क्यों का तो पूरा लंबा चौड़ा आ गया भाई। हाँ, ये पर्सन आपको मिस करते हैं। हमारा आंसर था कि आपके पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स मिस करते हैं क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में पहले होप दिखाई देती थी, इसीलिए वो आपको मिस करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में 4 ऑफ कप्स कंफ्यूजन की स्थिति है। इसका मतलब तो ये है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप ट्रिपल सिचुएशन में हो, या उनके लाइफ में कोई और है। आपके उनके होते हुए वो आप पर ध्यान दे रहे हैं। राशि भी बता देती हूँ, वृषभ, कन्या, मकर है, मेष, सिंह, धनु के साथ साथ मिथुन, तुला और कन्या, मिथुन, तुला और कुंभ, ये राशियां भी हैं इसके साथ साथ। चलो वो क्यों मिस करते हैं आपको ये भी बता देते हैं। हमारा कार्ड था क्योंकि आप वो कंफ्यूज थे आप में, और जो कोई और भी सिचुएशन थी उनकी, उसमें उनकी सिचुएशन, कई लोगों के लिए तो उनकी सिचुएशन जॉब हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है। कई जगह कास्ट इशू नज़र आ रहा था, कई जगह इस सिचुएशन में वो आपको इसीलिए मिस करते हैं क्योंकि वो आज अकेलापन फील कर रहे हैं। ये लड़की अकेली खड़ी है ना, इसके आसपास इसका अपना कोई नहीं है, इसीलिए वो आपको मिस करते हैं। वो आपको याद बहुत करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको नहीं आने देते। लेकिन वहीं जब भी ये आपको देखते हैं तो ये आपको एक सन की एनर्जी में देखते हैं, एक ऐसी एनर्जी में कि जिसके पास सब कुछ है। आज आप अपनी करियर में, अपने लाइफ में हर तरह से सक्सेसफुल हो, लेकिन ये
जब अपनी तरफ देखते हैं तो ये एक उलझन में, एक कंफ्यूज सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं, जिसमें ये कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते कि इन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, दिल पर दिमाग हैवी, तो दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। जब भी ये दिमाग की सुनते हैं तो वो सिचुएशन में आ जाते हैं, जब प्रॉब्लम में आते हैं तो इनका दिल टूट जाता है। इतने दुख को देखकर फिर इनका दिल कहता है कि काश वो आपकी तरफ एक्शन लेते तो आज उनका भविष्य अच्छा होता था। चैरियट का कार्ड, ये मुसीबतों से निकलकर आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अभी ये सोच विचार ही कर रहे हैं। और सोच विचार इस तरह कर रहे हैं कि ना तो ये एक्शन ले रहे हैं और ना ही एक्शन अभी लेना चाहते हैं। सिर्फ सोच विचार में, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में कई जगह। एक तरह से ये सिचुएशन आपकी भी है। आप जब मुड़ के देखते हो तो आपको इस रिलेशन में हर्डल फेस नज़र आता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, वो आपको नज़र आता है। आप एक चाहते तो हो कि ये रिलेशन सुधर जाए, लेकिन कई बार आप पॉजिटिव थॉट आते आते आप एक तुरंत नेगेटिव थॉट में आ जाते हो। कई बार आप इनसे मूव ऑन होकर जैसे ही अपने रास्ते पर चलते हो, 4 दिन चलते हो, 5वें दिन फिर आप इनकी याद आती है, इनकी क्रेविंग होने लगती है। वो क्रेविंग इसलिए नहीं होती कि ये आपको याद नहीं करते, ये क्रेविंग इसलिए होती है कि ये भी आपको याद करते हैं। तो ही आपको, जब ये अपनी फीलिंग्स आपके पास भेजते हैं तो ही आपको ये क्रेविंग होती है। इस रिलेशन में इन्हें पता है कि आप एक ऐसी प्रिंसेस हो, ऐसी राजकुमारी हो जो कि एक्शन लेने में बिल्कुल समर्थ है। आप वो जानते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो आपके मुंह पर है वही आपके दिल में है। आप को ये एक कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं। उसके साथ साथ आपके स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपकी, शायद आप स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई से लेकर आपके पर्सन, आप जानते हैं आप अपनी पढ़ाई में भी बेस्ट कर रहे हो, अपने करियर में अच्छा कर रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी निखर चुकी है। आज आप उस जगह पहुंच चुके हो जहां पर कभी ये पहुंच रहे थे, कभी ये थे उस जगह पर। देख रहे हो ना। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये लड़की के पास सब कुछ है, एवरीथिंग, और ये इन्हें होल्ड कर रही है। इसके चक्रास भी बैलेंस है। आज आप इस कैटेगरी में हो, ये इसीलिए ये आपको मिस करते हैं और उनके लाइफ में पेन है, दर्द है, दुख है। वहीं द एम्परर, एक ब्यूटीफुल लड़की, शायद आपने अपना वेट गेन किया है, और एक खूबसूरत लड़की जो कि अपने करियर में सब कुछ कर रही है, अचीव कर रही है, सब कुछ कर रही है। इसीलिए ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हमारी आज की रीडिंग यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।